नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बीपीएन लाइव न्यूज भारत की आवाज। ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाना और आपकी जानकारी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। पारदर्शिता के साथ आपके पास खबर एंकर हेमलता के साथ पूरी खबर देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगरा में आयोजित जनकपुरी की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। राजा जनक बने राजेश अग्रवाल से नाराज दिखे राजा दशरथ बने अजय अग्रवाल। राजा दशरथ ने बड़हार की दावत राजा जनक द्वारा निमंत्रण न देने का लगाया आरोप। राजा जनक द्वारा राजा दशरथ को निमंत्रण न मिलने से श्री राम लीला कमेटी के लोग भी नाराज। लग्न देने आए राजा जनक ने सिर्फ बारात लाने का दिया था निमंत्रण। बड़हार की दावत में न पहुंचने पर राजा जनक के लोगों ने किया इस बात का विरोध के बाद आया करीब 3:30 बजे राजा जनक का फोन। राजा दशरथ ने स्थानीय दोनों पार्षदों पर मनमानी करने का भी लगाया आरोप। जनकपुरी कमेटी के अध्यक्ष ने इस मामले पर जताया है खेद। ना तो हमारा दर्शन पब्लिक कर पा रही थी, ना हम पब्लिक को देख पा रहे थे। उसके बाद आज की बात जो आप कह रहे हैं, जो बड़हार की थी, बड़हार की स्पेशल से एक नया इनविटेशन आता है, क्योंकि बारात का काम पूर्ण हो चुका, शादी हो चुकी। यदि आपको हमें आमंत्रित करना है कि आप आइए और हमारे यहाँ बड़हार जिसको बोलते हैं कि आप राजा जनक की तरफ से आप आकर के भोज लीजिए। उन्होंने हमको किसी भी तरह का कोई आमंत्रण नहीं भेजा, कोई निमंत्रण नहीं भेजा। उन्होंने फ़ोन हमको किया है जब हमारी तरफ से हमारे कुछ लोगों ने जा कर के वहाँ इस बात के प्रश्न किए कि राजा दशरथ कहाँ हैं, तो मुझे फ़ोन करके 3:23 पे उन्होंने फ़ोन किया मुझे। उस समय कह रहे हैं जी आप आए क्यों नहीं, मैंने तो आपके लगुन में ही निमंत्रण भेज दिया था, मैं लगुन का काम मैं कर चुका, मैं तो नहीं आऊँगा। 12 बजे से इन लोगों ने डाला था, लेकिन बारिश और कुछ मौसम ख़राब होने से शायद कुछ लेट शुरू हुआ होगा, मुझे तो मालूम ही नहीं है। और ये 4 बजे तक का इन्होंने दिया था और 3:23 पे मुझे फ़ोन कर रहे हैं। उस समय तक मेरा पारा हाई हो चुका था। मैंने कहा मैं तो एट एनी कॉस्ट भी नहीं जाऊंगा। और जैसा आप कहती है कि रानी सुनैना ने कहा था कि मैंने कौशल्या जी को घर पे जाके आमंत्रण दिया, वो सरासर झूठ है। वो मेरे पास आई नहीं है, कभी भी नहीं आई, और ना उन्होंने हमें कोई कमेटी कैसे या को फोन कॉल आपको। देखिए, मेरी उसमें कमेटी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, ना मैं कमेटी को इसके लिए कोई दोषी मानता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो बड़हार का होता है ये राजा जनक की पर्सनल दावत होती है और इसका सारा खर्चा और इसका इंतजाम राजा जनक को, जो जनकपुरी के जनक बने होते हैं, उनका होता है। जैसे कि दशरथ की तरफ से जो दावत होती है वो लगुन की होती है, उसमें सारा इंतजाम और सारी व्यवस्था है राजा दशरथ की तरफ से होती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो मंच पे जो कंठस्थाएं हैं उसमें जो कमेटी है वो पूर्ण रूप से असफल है, क्योंकि वहाँ पर कुछ पार्षद जो वहाँ के 2 हैं उनका उपद्रव मचा हुआ है और वो हर एक के साथ बदतमीजियाँ कर रहे हैं और वो इस खेल के अंदर में अपने लाखों के वारे न्यारे करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आज अभी मेरे पास में कमेटी की तरफ से, क्योंकि वो मेरा उस जगह बैठना मेरा ज़रूरी है, तो कमेटी वाले जो जनकपुरी कमेटी के अध्यक्ष हैं मेरे पास आए थे और उन्होंने इसके लिए अफसोस जाहिर किया कि राजा जनक ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया। तो आज के मंच पे मैं, जो राजा दशरथ का स्थान है, उस जगह पे मैं आकर के आज विराजमान होऊंगा। यदि वो लोग नहीं आते तो मैं आज वहाँ भी नहीं जाता। नहीं, मेरा परिवार तो लंदन से आया था और वो सारे चले गए, मैं कल चला जाऊँगा, इसलिए आज मैं उस पर बैठूँगा। और कल मुझे वो आमंत्रित करके गए कि मेरा 12 बजे निकलना है, क्योंकि मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है, तो इसलिए मैं उनके यहाँ 12 बजे जाऊँगा प्रसादी के लिए, सब चीज़ के लिए, और उसके बाद मैं वहीं से सीधा एयरपोर्ट दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊँगा। मेरे लिए ये कोई तैयारियाँ करने वाला मैटर नहीं है, क्योंकि तैयारियाँ वो करते हैं जो किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है। मेरा पूरी प्री प्लान रहती है और हर चीज़ मेरी समय से तैयार होती है। मुझे कितने बजे जाना है, कितने बजे कहाँ जाना है और किस तरह जाना है, मेरा 1 महीने का पूरा कैलेंडर बना हुआ होता है। ठीक है।